अचानक आई विपत्ति इंसान के हौसलों को आजमाती है तो वहीं आगे बढ़ने का भी रास्ता दिखाती है। वर्तमान समय में पूरे देश ने वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण का डटकर मुकाबला किया और अब धीरे धीरे इसका संक्रमण खत्म होता नजर आ रहा है। इसलिए कि हमने सोशल डिस्टेंस का पालन किया, इसलिए कि हमने मास्क का प्रयोग किया, इसलिए कि हमने वैक्सीनेशन को लगवाया, इसलिए कि हमारी कार्यप्रणाली हमेशा सकारात्मक रही। वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिससे वहां के नागरिकों को कोई परेशानी ना हो और कोरोना का वायरस उन तक ना पहुंचने पाए। आज हम माइक्रोफोन के जरिए सीधे पहुंच रहे हैं ग्राम पंचायत बकैनिया, विकास क्षेत्र चमरौआ, तहसील सदर, जनपद रामपुर के एक गांव में और बात करते हैं वहां नव निर्वाचित ग्राम प्रधान श्री मनीष लोधी जी से। मनीष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वर्तमान में कोरोना वायरस का संक्रमण चारों ओर फैला है। आपकी ग्राम पंचायत बकैनिया में खास तौर पर स्वच्छता संबंधी कौन कौन सी गतिविधियां इस समय संचालित की जा रही हैं? इस समय भाई साहब हमारे यहाँ गांव में कोरोना महामारी को देखते हुए शासन द्वारा और प्रशासन द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ब्लॉक चमरौआ द्वारा हमारे यहाँ एक निगरानी समिति का गठन किया गया है। इस निगरानी समिति में गांव के प्रधान के साथ साथ हमारे शासन के और प्रशासन के कई तरह के कार्यकर्ताओं को लगा करके एक एक चीज पर मॉनिटरिंग, ग्राम प्रधान के साथ साथ सचिव, लेखपाल, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रोजगार सेवक, कोटेदार, गांव के चौकीदार और गांव के कुछ संभ्रांत नागरिकों को मिलाकर ये निगरानी समिति पूरे गांव में कई तरह से कोरोना महामारी को रोकने के लिए कार्य कर रही है। वैसे हमने इस निगरानी समिति के लिए जो है, क्योंकि मैं ग्राम प्रधान जिसका अध्यक्ष हूँ, कुछ दायित्व हमने जो है अपने साथ काम करने वाले सभी लोगों को, इसमें मुख्य एक तो सामाजिक दूरी के नियमों का पालन कराना है। मोहल्ले में, गांव में बाहर से आए हुए लोगों की सूची बनाना, घर घर जाकर के लोगों को जागरूक करना और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों की सूचना एकत्र करना और आंगनबाड़ी जो है हमारी, उनके लिए भी कुछ विशेष दायित्व हमने इसमें दिए हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं की सूचना एकत्र करना, आंगनबाड़ियों को हमने कोरोना किट भी उपलब्ध कराए हैं। उनकी जो है इसके विकास खंड पे हमारे ब्लॉक पर ट्रेनिंग हुई। एएनएम और सीनियर डॉक्टर्स हमारे साथ में थे। उन्होंने हमें एक एक दवाई के बारे में बताया तो किस इस्तेमाल के लिए। और वैसे तो जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तरफ से एक किट दी गई है जिसमें कोविड की रोकथाम के लिए आवश्यक दवाइयां हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग हम लोगों को दी गई है। और अगर हमें कोई भी गांव के अंदर ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसके अंदर कोरोना के लक्षण, सिम्टम्स दिखाई दे रहे थे, तो हमने उनको जाकर के ये किटें वितरित की। इनके कैसे इस्तेमाल करना है आंगनबाड़ी के साथ मिल करके, और हम लोगों ने जो है उनको पूरी तरह से समझाया। इसके साथ साथ जो है जो लोग बाहर से आए हुए मजदूरों के लिए फ्री राशन की व्यवस्था और उनके रोजगार के लिए मनरेगा में काम उपलब्ध कराना, इस तरह के अनेक कार्यक्रम। और गांव की स्वच्छता के लिए जो सफाई कर्मी नियुक्त है, इस बार प्रशासन ने हम लोगों को विशेष सुविधा मुहैया कराई कि हम इनके साथ में, ताकि सफाई व्यवस्था का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार ही जो है ये ऐसी व्यवस्था बना करके दी गई है ताकि गाँव के अंदर स्वच्छता बनी रहे। मनीष जी, वर्तमान में निगरानी समिति का गठन किया गया है। किस तरह से निगरानी समिति गांव में काम कर रही है? निगरानी समिति में चूंकि मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मेरे अंडर में जो है इसमें करीब 9 लोगों को रखा गया है। 9 लोगों में सचिव और लेखपाल के पास, क्योंकि कई गांव की जिम्मेदारी है, तो वो लोग तो जो है और गांव में भी जो है इंगेज रहते हैं। लेकिन बाकी जो सदस्य हैं हमारे साथ में, जैसे आशा वर्कर हैं, उनका निर्धारित एरिया है, वो मेरे गांव में ही रहती है। रोजगार सेवक हैं, सिर्फ एक ही गांव है हमारे गांव का, कोटेदार, चौकीदार और आंगनबाड़ी। तो इन लोगों के साथ में 5 लोगों के साथ में 6 लोगों के साथ में मिल करके हम लोगों ने जो है जो व्यवस्था बनाई है, जैसे हमें निर्देश दिए गए थे ऊपर से, विकास खंड पे हमें निर्देश दिए गए थे, इसके बारे में एक मीटिंग भी हुई थी। तो जैसे हमें निर्देश दिए गए थे उसके आधार पर हमने जो किया है सर, एक तो सबसे महत्वपूर्ण काम, क्योंकि गांव के अंदर हमारे यहाँ एक भी कोरोना पॉजिटिव केस था नहीं पिछली बार जब ये महामारी चालू हुई। लेकिन इस बार जब दोबारा से ये महामारी आई, क्योंकि पहले से कोई पॉजिटिव केस था नहीं, इसलिए हमने उन चीजों पर फोकस किया जो लोग बाहर से आए।
तो बाहर से आने वाले लोगों की हमने सूची बनाई। सूची बनाने के बाद उन लोगों का हमने जो है टेस्ट कराया। फिर भी उसके बावजूद भी हमने जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के जिनको कोरोना संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, ऐसे लोगों की हमने सूचना एकत्र की और डेली बेसिस हमने उनको मॉनिटर किया। टेम्परेचर स्क्रीनिंग कराते रहे हम उनको और उनसे समय समय पर बातचीत करते। दूसरी बात, प्रवासी मजदूरों के बारे में जैसे भोजन का और रोजगार की हमने व्यवस्था कराई कि मजदूरों के घरों पर होम क्वारंटाइन का हमने इनके यहाँ पे पोस्टर लगाया और इनको हम मॉनिटर करते रहे। इसके बाद में जैसे सार्वजनिक हैंडपंप है, इनके ऊपर हमने साबुन और सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था की। एक हम हाँ इस बार हमने एक स्पेशल व्यवस्था ये की, जिन घरों में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं हो सकती थी, जिनमें ज्यादा बच्चे हैं, तो उसके लिए हमने गांव से बाहर एक ऐसी जगह निर्धारित कर रखी थी, अगर कोई पॉजिटिव केस आता है तो हम उसको वहां पे क्वारंटाइन करें। बहुत अच्छा और प्रयास आपके माध्यम से किया जा रहा है कि बाहर से आने वाले व्यक्ति के लिए अगर लक्षण नज़र आते हैं, तो परिवार में सीधे एंट्री ना करवाकर उसका एक अन्यत्र जी जी। स्थल आपके द्वारा चिन्हित किया गया है। अगर हम प्रवासी श्रमिकों के रोज़गार की बात करें, तो वर्तमान में आप कहाँ तक सफल हैं उनको रोज़गार देने में? प्रवासी जो मजदूर हैं हमारे, ये तो सच है कि जो प्रवासी हैं उनके सामने रोजगार की समस्या आएगी, तो इसके मद्देनजर हमें जो है विकास हमारे ब्लॉक से, हमारे उच्चाधिकारियों से ये निर्देश पहले ही मिल गए थे कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसके सामने भोजन और रोजगार ये दोनों समस्याएं नहीं आए, तो इसलिए आपको विशेष अनुमति दी जाती है कि आप इनको मनरेगा में तुरंत जॉब कार्ड बना करके और इनको रोजगार। तो हमारे यहाँ जो मनरेगा के काम चल रहे थे सर, उसमें हमने जो है इन प्रवासी मजदूरों को एकदम बिना किसी से पूछे और तुरंत इनके जॉब कार्ड बनवाए और हमने इनको जो है काम पे लगाया। वर्तमान में आपकी ग्राम पंचायत में प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी है जो आपके सानिध्य में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं? प्रवासी श्रमिक हमारे यहाँ से करीब 3 परिवार जो है चंडीगढ़ में नौकरी करने के लिए गए। उधर से जब ये संक्रमण बढ़ा तो वो लोगों ने जो है इधर आने के लिए पहले हमसे बात की। जब हमसे उन्होंने बात की तो हमने उनको यहाँ पे बुलाया और बुलाने के बाद में उनको 3 दिन क्वारंटाइन करने के बाद मनरेगा में हमने काम पे लगाया। उसमें जो है 6 मजदूर थे हमारे। मनीष जी, वर्तमान में ग्राम पंचायत में राशन का भी वितरण किया जा रहा है, तो राशन की व्यवस्था किस तरह से की जा रही है, कैसे बांटा जा रहा है? राशन की व्यवस्था इस कोरोना महामारी में केंद्र सरकार द्वारा ये विशेष अनुमति दी गई है कि जो है इस बार जो है राशन इनको 3 महीने तक का राशन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाए और कोटेदारों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। यदि कहीं कोई किसी भी प्रकार की शिकायत मिलती है, शिकायत अगर मिलती है तो उनके खिलाफ त्वरित कार्यवाही की जाएगी और इसके कार्यवाही के साथ साथ हमारे उच्चाधिकारियों ने यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने खुद बैठ करके कोटेदारों के साथ मीटिंग की और उनको भावनात्मक रूप से भी समझाया कि ये जो है इस समय महामारी चल रही है और हम लोगों का नैतिक दायित्व बनता है। उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था। तो मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान का आदमी जो है इतना निर्दयी नहीं हुआ है कि इस महामारी का भी जो है अवसर लाभ उठाने की कोशिश करे। भावुक होकर के कोटेदारों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भावुक होकर के उन लोगों ने बिल्कुल पूरी ईमानदारी और पूरी श्रद्धा के साथ काम। मनीष जी, आप युवा हैं और वर्तमान में आप अपनी ग्राम पंचायत का राजनीतिक तौर पर नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। अगर वर्तमान हालातों को देखा जाए तो आपकी ग्राम पंचायत में स्वच्छता संबंधी गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं, तो जी, स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को आप किस तरह से अंजाम दे पा रहे हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि हर गांव में पहले से ही सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है कि हर गांव में स्वच्छता के लिए सफाई कर्मी नियुक्त किया है। लेकिन इस समय क्योंकि महामारी चल रही है, स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा जो है जरूरत है इस महामारी को रोकने के लिए। इसलिए जो है हमारे ब्लॉक के अधिकारियों ने ये हम लोगों को विशेष अनुमति दे रखी है कि एक सफाई कर्मी यदि आपके पूरे गांव पूरी तरह से स्वच्छ नहीं कर पाता है तो आप जो है मनरेगा के मजदूरों का इसमें इस्तेमाल करें। तो हम मनरेगा मजदूरों को इस्तेमाल करके सर और सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। मनीष जी, आंगनबाड़ी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खास तौर पर महिलाओं और जी बालिकों के लिए। जी। तो आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से कौन-कौन सी गतिविधियां इस वक्त चलाई जा रही हैं? सर इस समय जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के ऊपर इस निगरानी समिति का बहुत बड़ा दायित्व और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा योगदान जो है इन आंगनवाड़ियों का ही है। हम लोगों को सहयोग करते हैं, निगरानी समिति को सहयोग करते हैं। आंगनबाड़ियों का जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये कोरोना किट की जो जो जिम्मेदारी है, कोरोना किट आंगनबाड़ियों के ही पास में है। वही लोग जो है घर घर जाकर के इस बात का सर्वे कर रहे हैं किसी में लक्षण तो नहीं। यही लोग जाकर के हम लोगों को पूरा डेटा उपलब्ध कराते हैं कि यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। हालांकि हम भी इनके साथ में रहते हैं,
लेकिन क्योंकि महिलाओं से डायरेक्टली बात करना और खुलकर बात करना हम लोगों के बस की बात नहीं है। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ही इस काम को अच्छी तरह से निभा पा रही हैं। तो वो घर-घर जाती हैं, जैसे गर्भवती महिलाएँ हैं, तो उनकी ज़रूरतों को एक महिला ही बेहतर तरीके से समझ सकती है। ये पूरी तरह से जो है, पूरे श्रद्धा के साथ जो है इस काम को अंजाम दे रही हैं। इसमें इनके लिए सरकार की तरफ से भी कुछ दिए गए हैं, जैसे संतुलित आहार की व्यवस्था की गई है। इसमें दालें, फाइबर युक्त आहार है, रिफाइंड आदि है। सारी व्यवस्थाएँ जो है सरकार की तरफ से की गई हैं और आंगनबाड़ी घर-घर जाकर के सर्वे करके और इसका जो है वितरण पूरी तरीके से कर मनीष जी, एक अहम सवाल, वर्तमान में अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन आ चुका है और खासा जी। उत्साह देखा जा रहा है। आपकी ग्राम पंचायत में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है इस वक्त? वैक्सीनेशन के लिए सर मैं सबसे पहले तो अपने एसडीएम सदर को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि निगरानी समिति की बैठक लेने के लिए एसडीएम साहब हमारे यहाँ गाँव में आए थे और गाँव में आने के बाद में उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को यही कहा कि आप लोग जो है पास के किसी सेंटर पे जाकर के वैक्सीन कराएं। तो मैंने उनके सामने जो है ये बात रखी थी। मैंने कहा सर, अभी के लोगों के अंदर कुछ संशय हैं और जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर ज्यादा संशय है, तो ये निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक तो यहाँ से लेकर के दूसरे सेंटर पे ले जाओ और वहाँ पे वैक्सीनेशन कराओ, तो उनको मोटिवेट करना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक व्यवस्था हमारे लिए कर दीजिए कि यहाँ पर जो है हमारे गाँव में ही सेंटर लगवा दीजिए। मैं उनका पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे एक रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेरे गाँव में सेंटर लगवाया और सेंटर लगवाने के बाद में 45 प्लस वैक्सीनेशन कैंप था हमारा वो, और उसमें हमने अपने ही गाँव में 100 प्लस टीके जो है अपने बुजुर्गों को। वर्तमान में आप युवा हैं और युवाओं के लिए आप वैक्सीनेशन के संबंध में किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं? वैक्सीनेशन के संबंध में सर मेरी जिन लोगों से बातचीत हो रही है, तो एक भ्रम है लोगों के अंदर कि हमको जो है ये नया टीका है, बुखार आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जो उनके अंदर नेगेटिव बातें हैं, उनको पहले मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद में फिर मैं उनके सवालों का एक-एक करके जवाब देता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पहले पोलियो चलता था, तो उसको भी लेकर के लोगों के मन में संशय था। लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा उदाहरण है इस समय वो, उसको लेकर के लोगों के मन में संशय था। बोलते थे कि पोलियो का टीका लगवाने के बाद बच्चे को बुखार आता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। मेरी जहाँ तक लोगों से बात हुई है, मैंने उनको यही एग्जाम्पल दिया है कि पोलियो का टीका लगवाने के बाद भी बुखार आता था। लेकिन आज आप स्थिति देखिए, आज पोलियो का एक भी केस आपको ढूँढने से नहीं मिलेगा। तो सिर्फ उसी टीकाकरण का नतीजा है जो हमने जागरूक होकर लोगों को जागरूक करके अपने बच्चों को टीके लगवाए और आज हमारे सामने पोलियो पूरी तरह से खत्म है। ऐसे ही ये हमारा जो है कोविड का वैक्सीन, आज हमारे मन में संशय जरूर है, लेकिन इसको अगर पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें टीके लगवाने पड़ेंगे और ये टीके लगवाए बिना हम इस महामारी के ऊपर काबू नहीं पा सकते। लोगों की समझ में आ रहा है। मनीष जी, आप अपनी ग्राम पंचायत के लिए, आपने ग्राम पंचायत के संबंध में जो अभिनव प्रयास इस वक्त चलाए जा रहे हैं, जो गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, उनकी विस्तृत आपने जानकारी हमको दी। इसके लिए हम आपको शुक्रिया और